हेलो कैंसर्स, कर्क राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। कर्क राशि, ये आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है और ये 15 दिन की रीडिंग है। 1 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल 2025 आपका कैसा रहेगा। कर्क राशि, यहाँ पे सबसे पहले आपकी खुद की फीलिंग्स, खुद की एनर्जीज निकालेंगे, फिर पार्टनर की फीलिंग्स देख लेंगे, फिर मैं नो कॉन्टैक्ट वालों को बताऊंगी कि जिन लोगों की बात बंद हुई हुई है वहाँ पे सिचुएशंस कैसी रहेंगी, और फिर हम देखेंगे आउटकम कैसा रहेगा, और जिनकी बात हो रही है उन लोगों में ये 15 दिन कैसे जाएंगे। कैंसर कर्क राशि वालों की फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए 1 अप्रैल से 15 अप्रैल 2025 में क्या है, क्या रहेंगी। कर्क राशि की फीलिंग्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स। कर्क राशि की फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए क्या है 1 अप्रैल से 15 अप्रैल 2025। म्यूट, सेटलिंग। कर्क राशि, देखिए आप, मुझे नहीं लग रहा आप बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव एक्शंस अभी लेना चाहते हैं। आपकी जो फीलिंग्स में मुझे नज़र आ रहा है, कहीं न कहीं किसी लेवल पे गिव अप भी मुझे करते हुए दिख रहे हैं आप। आपको कहीं न कहीं ये लग रहा है कि अगर आप इनिशिएटिव एक्शंस लेंगे तो बहुत सारे चैलेंजेस का सामना आपको करना पड़ेगा। यानी कि इतना आसान नहीं है चीज़ों को डील करना, रिलेशनशिप को डील करना, पार्टनर को डील करना। यानी कि बहुत सारी अड़चनें हैं, डिफ़िकल्टीज़ हैं। आप स्मूथ गोइंग आपको शायद नहीं मिल रही है, और आपको लग रहा है कि आपके अंदर अभी उतनी हिम्मत ही नहीं है, उतनी ताकत ही नहीं है, उतनी स्ट्रेंथ ही नहीं है सिचुएशंस को डील करने के लिए या फिर पार्टनर को डील करने के लिए। अब देखिए, जो भी सिचुएशंस आपको बॉदर कर रही हैं, जो भी चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं, आप उनको भी हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। इन 15 दिन के लिए आपको ऐसे लग रहा है कि आपके अंदर उतनी ताकत नहीं है उन चीज़ों को डील करने के लिए। अब वो क्या चीज़ें हो सकती है, हो सकता है पार्टनर की तरफ से कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिसको कारण आप उसको हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, कि पार्टनर ने कुछ बोला और आपको लग रहा है कि आप के अंदर उतनी स्ट्रेंथ नहीं है पार्टनर को ही डील करने के लिए। कई बार होता है फैमिलीज़ होती हैं, घर वाले होते हैं, आपकी फैमिली, पार्टनर की फैमिली, सोसाइटी, रिलीजन, कल्चर या सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस जो भी चल रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा, और अभी आपके अंदर उतनी ताकत आप महसूस ही नहीं कर रहे हैं। आप कहीं न कहीं गिव अप ही कर रहे हैं। इस टाइम पीरियड पे, ये 15 दिन के लिए बता रही हूँ कि इस टाइम पीरियड पे आप थोड़ा-सा गिव अप ही कर रहे हैं, और आप जैसे ना चुप ही हो रहे हैं एकदम से, कि आपको लग रहा है कि आपने बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव्स, बहुत ज़्यादा एक्शंस नहीं लेने हैं, और क्योंकि आपके अंदर उतना करेज नहीं आ रहा अभी सिचुएशंस को डील करने के लिए। और आप कुछ कहना चाहते हैं, करना चाहते हैं, लेकिन आप ना तो कह रहे हैं, ना कर रहे हैं। तो किसी चीज़ का बर्डन प्रेशर भी है आपको, ऐसा नहीं है कि नहीं है। कर्क राशि, बर्डन प्रेशर भी आप ले रहे हो रिलेशनशिप को लेकर। बट इन 15 दिन के लिए मुझे लग रहा है कि आप अपना वो बर्डन और प्रेशर धीरे-धीरे कम करने के ऊपर ही फोकस कर रहे हो। आपको लग रहा है आप ज़्यादा बर्डन प्रेशर नहीं लेना चाहते हो। अब वो बर्डन प्रेशर कुछ भी हो सकता है आप ज़रूरत से ज़्यादा रिलेशनशिप में कर रहे हो, पार्टनर को किसी चीज़ के लिए मना नहीं कर पाते हो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर बहुत ज़्यादा हैं रिलेशनशिप की, या फिर आपकी पर्सनल लाइफ की ही हो सकता है, ज़िम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि आपके ऊपर ना भार पड़ रहा है, आप हैंडल नहीं कर पा रहे हो इन चीज़ों को। अब आपको लग रहा है कि आपको इन चीज़ों में से बाहर निकलना है। इसी कारण से अब थोड़ा-सा रिलेशनशिप से हट के आप अपना बर्डन प्रेशर मुझे कम करते हुए दिख रहे हो, क्योंकि आप ज़्यादा टेंशन, स्ट्रेस अभी नहीं लेना चाहते हो, और इसी कारण से आपको लग रहा है कि अभी ना बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव्स, एक्शंस नहीं लेने हैं। बर्डन प्रेशर देखिए अभी भी है, लेकिन उतना नहीं है, थोड़ा-सा कम हो रहा है इन 15 दिन में। अभी उसमें से आप धीरे-धीरे अपने आप को बाहर निकाल रहे हो। सेटलिंग का कार्य यही है कि आप अपने आप को अब सेटल कर रहे हो इन्हीं सारी चीज़ों में ना, अपने आप को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हो, कि भी कैसे अपनी लाइफ में एक बैलेंस ला सकते हैं, कैसे चीज़ों को सेटल कर सकते हैं, चाहे पर्सनल लाइफ में, चाहे रिलेशनशिप में। तो चीज़ों को सेटल करने के ऊपर फ़ोकस है। सेटल करने का मतलब जो चीज़ें आपको बॉदर कर रही हैं, जो चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं, उसको आप कैसे हैंडल कर सकते हो, उसको आप कैसे सेटल कर सकते हैं, उनके ऊपर आपका एक ज़्यादा ध्यान रहेगा। वो मुझे यही दिख रहा है कि जो बर्डन प्रेशर है, उसी को ही आप कहीं न कहीं सेटल कर रहे हो, कि भई अब और परेशान नहीं रहना, इसमें से अपने आप को बाहर निकालना है। या अभी देखिए आपके अंदर उतना कॉन्फिडेंस भी नहीं आ रहा, उतनी हिम्मत भी नहीं आ रही इनिशिएटिव्स और एक्शंस लेने के लिए, कर्क राशि। अब देखते हैं आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं। कैंसर कर्क राशि के पार्टनर की क्या फीलिंग्स रहेंगी कर्क राशि के लिए 1 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल 2025। कर्क राशि के पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं? आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं? स्टार, पेज ऑफ कप्स। कर्क राशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या है कर्क राशि के लिए 1 अप्रैल से 15 अप्रैल 2025। कमिटमेंट, असेंडिंग। आपकी जिस तरीके की फीलिंग्स, एनर्जीज हैं कर्क राशि, पार्टनर की काफ़ी अच्छी आई हैं।
आप तो जैसे इनिशिएटिव्स एक्शंस ही नहीं लेना चाहते, लेकिन आपके पार्टनर आपसे बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, आपको मिलना भी चाहते हैं, क्योंकि सेंडिंग का कार्ड है, हो सकता है ट्रैवल करके आपको मिलना चाहते हैं। ये फीलिंग्स है। मैं ये नहीं बोल रही वो ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि ये फीलिंग्स है, वो क्या सोच रहे हैं, हम सिर्फ यही देख रहे हैं। और आपको लेकर, रिलेशनशिप को लेकर या खुद को लेकर एक पॉजिटिव साइड देख रहे हैं। अगर वो पीछे नेगेटिव हुए थे किसी भी चीज़ को लेकर, चाहे आपको लेकर या रिलेशनशिप को लेकर या खुद को लेकर, तो अभी इन 15 दिन में आपके पार्टनर पॉजिटिव हो रहे हैं, पॉजिटिव साइड देख रहे हैं। अगर पीछे किसी चीज़ को लेकर नेगेटिव हुए थे, उनकी उम्मीद खो गई थी, उनकी होप खत्म हो गई थी, तो उनकी होप, उनकी उम्मीद फिर से जागती हुई दिख रही है और उनको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ सही हो जाएगा। उनको एक डायरेक्शन दिख रही है कि उनको करना क्या है। वो पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड के साथ चीज़ों को ज़्यादा डील कर रहे हैं। वो नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं हो रहे हैं आपके पार्टनर। कमिटमेंट का कार्ड बोलता है कि आपके पार्टनर आपके साथ लॉन्ग टर्म चाहते हैं, हमेशा का साथ चाहते हुए दिख रहे हैं। कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, मैरिज, एंगेजमेंट, इस तरीके की चीज़ें चाहते हुए दिख रहे हैं आपके पार्टनर। वो चाहते हैं कि आप दोनों का साथ हमेशा के लिए बना रहे, और अगर आपके और उनके बीच में कुछ इश्यूज चल रहे थे, कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी, तो वो उनको सॉल्व करना चाहते हैं, रिजॉल्व करना चाहते हैं। इसी कारण से मुझे लग रहा है वो दोबारा से होप में आ रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस असेंडिंग का कार्ड बोलता है हो सकता है ट्रैवल की कोई प्लानिंग कर रहे हैं या कोई ट्रैवल कर रहे हैं। आपको कॉल मैसेज करना चाहते हैं, अपने दिल की बात आपको कहना चाहते हैं, आपसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, आपको मैसेज करना चाहते हैं, या फिर हो सकता है आपके कॉल मैसेज का आपका इंतज़ार भी कर रहे हैं कि आपकी तरफ से कोई कॉल मैसेज आएगा। उसी को लेकर वो होप में है, मतलब उनकी उम्मीद है कि भी आ ही जाएगा, ठीक हो ही जाएगा सब कुछ, आप खुद ही इनिशिएटिव्स ले ही लेंगे, या फिर वो खुद आपको कॉल मैसेज करने के बारे में सोच रहे हैं। थोड़े-से इमोशनल हो रहे हैं, थोड़े-से सेंटिमेंटल भी हो रहे हैं, चीज़ों को थोड़ा-सा दिल पे लगा रहे हैं, आपको याद और मिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। बट येस, आपके साथ कन कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, आपको मिलना चाहते हैं, और लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी भी चाहते हुए दिख रही हैं। और कुछ इश्यूज़ अगर चल रहे थे, तो वो उसको लेकर नेगेटिव नहीं हो रहे हैं। उनको लग रहा है कि कोई बात नहीं, आगे जाके सब कुछ ठीक हो जाएगा। पॉज़िटिव फ्रेम ऑफ माइंड से चीज़ों को डील कर रहे हैं आपके पार्टनर, कर्क राशि। ये आपके पार्टनर की फीलिंग्स दिख रही हैं मुझे। अभी हम देखते हैं अम नो कॉन्टैक्ट वालों का। जो कर्क राशि और उनके पार्टनर नो कॉन्टैक्ट में हैं, जिनकी बात बंद हुई हुई है, वहाँ पे क्या रहेगा? अब नो कॉन्टैक्ट का मतलब देखिए, ये होता है कि आपने भी 15-20 दिन, महीने, 2 महीने, 6 महीने, साल से ज़्यादा टाइम से आपने भी कोई कॉल मैसेज नहीं किया, पार्टनर ने भी नहीं किया, वो होता है नो कॉन्टैक्ट। ये नहीं है कि आज बात हुई है, कल बात बंद हो गई, वो नो कॉन्टैक्ट में नहीं होता। वो होता है कॉन्टैक्ट में, लेकिन ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन होती है। नो कॉन्टैक्ट का मतलब है कि टोटल आप लोगों में बातचीत काफ़ी टाइम से बंद हुई हुई है। कर्क राशि और उनके पार्टनर में नो कांटेक्ट में क्या होगा इन 15 दिन में, वो देखते हैं। मैजिशियन, 9 ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ सोर्ड्स। कर्क राशि चांसेस दिख रहे हैं मुझे कांटेक्ट में आने के। एक सेकंड में एक कार्ड और लेती हूँ। मुझे यहाँ पे चांसेस दिख रही हैं कांटेक्ट में आने की। मेरे को यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग चांसेस दिख रहे हैं कि आप लोगों में कम्युनिकेशन होता हुआ दिख रहा है कर्क राशि। या तो आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं या फिर आपके पार्टनर कम्युनिकेशन कर रहे हैं। अब ये किसी की भी एनर्जीज हैं, क्योंकि मैंने नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन निकाली है। ये कॉन्टैक्ट चाहे आप कर रहे हो या पार्टनर, लेकिन करता हुआ एक इंसान दिख रहा है। लेकिन जो भी इंसान कॉन्टैक्ट कर रहा है, वो बड़ा चालाकी से चीज़ों को डील कर रहा है, मैनिपुलेशन रहती हुई दिख रही है, डिप्लोमेटिकली तरीके से चीज़ों को डील कर रहा है। जैसे होता है ना, बाय हुक और बाय क्रुक, जैसे और तैसे बात करनी ही करनी है, चाहे झूठ बोलना पड़े, चाहे सच बोलकर बातों को घुमाना पड़े, कुछ भी करना पड़े, लेकिन उस तरीके की एनर्जीज आप दोनों में से किसी एक इंसान की रहती हुई दिख रही है। जैसे होता है ना कि सामने वालों को अपनी बातों में ले लेना। अगर कर्क राशि आप हो, तो हो सकता है आप इस तरीके की एनर्जीज में हो कि आप कांटेक्ट में तो आ रहे हो, लेकिन आपके मोटिव्स इंटेंशंस थोड़े से मुझे ठीक नहीं दिख रहे हैं। अगर आपसे कोई गलती भी हुई है या कुछ चीज़ें ऐसी हुई भी है इस रिलेशनशिप में जिसके कारण आप लोग नो कॉन्टैक्ट में गए हो, तो आप बातों को बड़ा मैनिपुलेट करोगे, बातों को बहुत घुमाओगे कि भी पार्टनर आपकी बात मान जाए, आपकी बातों में आ जाए। और अगर आप नहीं हो, तो हो सकता है पार्टनर ऐसा करे, वो मैनिपुलेट करे कि आप उनकी बातों में आ जाए। तो कोई भी कर सकता है। और मुझे ये भी लग रहा है कि सिचुएशन में आप लोग अभी भी बने हुए हो। हालाँकि एक हर्ट एनर्जीज़ भी हैं, थोड़ा-सा मन में डर है, फ़ियर, इनसिक्योरिटी भी है कि पता नहीं आगे जाके क्या होगा, इनिशिएटिव्स, एक्शंस अगर ले रहे हैं। लेकिन फिर भी गिव अप नहीं कर रहे, सिचुएशन में बने हुए हो।
अब दोनों में से एक इंसान इस रिलेशनशिप में तो आना चाहता है, दूसरा पार्टनर हो सकता है थोड़ा-सा भाग रहा है, खुल के रिलेशनशिप में नहीं आ रहा। एक इन ज मतलब जो इंसान कोशिश कर रहा है, तो दूसरा इंसान हो सकता है थोड़ा-सा अवॉइड कर रहा है, इग्नोर कर रहा है। यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि बाय हुक और बाय क्रुक जैसे और तैसे करके बात करनी ही करनी है, चाहे झूठ बोलना पड़े, चाहे बातों को घुमाना पड़े, और जैसे होता है ना थोड़ा-सा अपने मतलब के लिए देखना, अपने फ़ायदे के लिए चीज़ों को देखना, तो इस तरीके की चीज़ें मुझे ज़्यादा रहती हुई दिख रही हैं। क्योंकि यहाँ पे मेरे को कम्युनिकेशन दिख रहा है, लेकिन फ़ायदा, नुकसान, प्रॉफ़िट ये चीज़ों के कारण ही आ रहा है। अब कुछ भी फ़ायदा हो सकता है, कई बार होता है पैसों का फ़ायदा होता है इंसान को, कई बार होता है फ़िज़िकल इंटीमेसी होती है, कई बार होता है बस रिलेशनशिप में रहना ही है, छोड़ना नहीं है पार्टनर को, तो इसी कारण से कुछ चीज़ें रहेंगी। कम्युनिकेशन ज़रूर होता हुआ दिख रहा है, लेकिन कुछ इरादे सही नहीं दिख रहे एक इंसान के। एनीवेज़, अब देखते हैं आउटकम क्या रहेगा, कैंसर, कर्क राशि और उनके पार्टनर के बीच में आउटकम क्या रहेगा, चीज़ें कैसी रहेंगी। एंड अगर आप लोगों की ऑलरेडी बात हो रही है कर्क राशि, ये तो नो कॉन्टैक्ट से था कि कॉन्टैक्ट में आओगे, अब जिनकी बात चल रही है उनके लिए 15 दिन कैसे जाएँगे या आउटकम कैसा रहेगा वो देखते हैं। कर्क राशि उनके पार्टनर के बीच में आउटकम क्या रहेगा इन 15 दिन के लिए। हेरोफेंट, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स। देखिए, यहाँ पे चीज़ें थोड़ी-सी ना वो दिख रही हैं मुझे, स्टक दिख रही हैं। अगर आप लोग बात भी कर रहे हो ना, तो चीज़ें रुक-रुक के होंगी, बहुत तेज़ी से चीज़ें आगे बढ़ती हुई नहीं दिख रही हैं कि जैसे थोड़ी-सी चीज़ें आगे बढ़ी फिर रुक गई, थोड़ी-सी चीज़ें आगे बढ़ी फिर रुक गई। तो रुकावटों के साथ चीज़ें होती हुई दिख रही हैं, स्पीड नहीं आएगी इस रिलेशनशिप में। आप लोगों को ये लगेगा कि बात भले ही कर रहे हो लेकिन चीज़ें स्टक हो गई हैं, चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं, चीज़ें नेक्स्ट लेवल पे नहीं जा रही हैं। चाहे आप लोग बात कर रहे हो ये तो तब तो सिचुएशंस है ही, और अगर नहीं भी कर रहे हो तो उसी सिचुएशन में भी चीज़ें उस तरीके से उतनी स्पीड से आगे नहीं बढ़ती हुई दिख रही हैं। अब देखिए, बात करने का मतलब ये नहीं होता कि रिलेशनशिप ठीक हो गया। बात बहुत कई लोग करते हैं, लेकिन बात करने के बाद मज़ा भी तो आए, वो चीज़ें नहीं दिख रही हैं यहाँ पे। कुछ ना कुछ अनफेयर एनर्जीज़ ही रहती हुई दिख रही है। आउटकम मुझे यही दिख रहा है कि चाहे बात कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, दोनों ही सिचुएशंस में आप लोगों को ये लग रहा है कर्क राशि, आपको और आपके पार्टनर को, कि जो भी हो रहा है ना वो गलत हो रहा है, वो सही नहीं हो रहा, फेयर नहीं हो रहा, जस्टिस नहीं मिल रहा, और चीज़ें उतनी तेज़ी से आगे नहीं बढ़ रही हैं, चीज़ें उतनी स्पीड से आगे नहीं बढ़ती हुई मुझे दिख रही है। और आउटकम का ये भी दिख रहा है कि जिनकी बात हो रही है, अगर आप लोग आपस में मिलना चाहते हो तो ट्रैवल प्लान लेट हो रहे हैं, डिले हो रहे हैं, हो सकता है आप लोग नहीं मिल पा रहे हैं। बदलाव लाना चाहते हो, उस तरीके से चेंजेज़, उस तरीके से बदलाव नहीं आ रहे, जिस तरीके से आप सोच कर आगे बढ़ रहे हो ना चीज़ों को लेकर, उस तरीके से चेंजेज़ नहीं आ रहे हैं। और आप दोनों में से एक इंसान थोड़ा-सा रिजिड, फिक्सेटेड, ज़िद्दी भी हो रहा, अपने कायदे कानूनों के हिसाब से चल रहा है, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कर रहा है, क्योंकि हेरोफेंट का कार्ड मैरिज का भी है, तो हो सकता है कमिटमेंट को लेकर, मैरिज को लेकर, लॉन्ग टर्म को लेकर छोटे-मोटे कुछ इश्यूज़ ही रह रहे हैं, उसी के कारण से चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं। हो सकता है आप लोग इस टाइम पीरियड पे इन 15 दिन के लिए फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हो, यानी कि लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के बारे में, शादी के बारे में सोच रहे हो, और उसी कारण से हो सकता है चीज़ें रुकी हुई हैं, चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं, और आप लोगों को लग रहा है कि जो आप डिज़र्व करते हो वो चीज़ें आपको नहीं मिल रही हैं। एक तो ये सिचुएशन होगी, और वैसे भी आप लोगों में से एक इंसान थोड़ा-सा रिजिड फिक्सेटेड हो रहा है, यानी कि अपने हिसाब से चीज़ों को ज़्यादा डील कर रहा है। घर वालों के बारे में सोच रहे हो, फैमिली के बारे में सोच रहे हो, सोसाइटी, रिलीजन, कल्चर के बारे में सोच रहे हो, या फिर अपने ही हिसाब से रिलेशनशिप को डील करना चाहते हो। थोड़ा-सा कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग एक एक इंसान हो रहा है। तो मुझे यहाँ पे ये 15 दिन के लिए कर्क राशि यही दिख रहा है कि अगर आप लोग बात कर रहे हो तो चीज़ें तेज़ी से आगे नहीं बढ़ रही हैं, आप लोग मिलना चाहते हो, नहीं मिल पा रहे हो। कुछ चीज़ों को लेकर चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं, आपको लग रहा है कि जो भी हो रहा है वो गलत हो रहा है, एक चीटिंग वाली एनर्जीज़ हो सकता है किसी लेवल पे फ़ील हो रही है। और यहाँ पे आपकी रीडिंग में आया भी था नो कॉन्टैक्ट वालों का, 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। तो हो सकता है, मैंने पहले ही इतना गाइड किया कि नो कॉन्टैक्ट से अगर कॉन्टैक्ट में आप लोग आ रहे हो तो हो सकता है वहाँ पे भी किसी एक इंसान के इरादे ठीक नहीं है। एक इंसान हो सकता है थोड़ा-सा चीटिंग कर रहा है, मैनिपुलेशन कर रहा है, ये भी कारण है। तो आउटकम में भी यही दिख रहा है कि ऐसे लग रहा है कि भी एक अनफेयर चीज़ें हो रही हैं। तो चीज़ें तेज़ी से आगे नहीं बढ़ रही हैं, और अगर बात कर रहे हो तो उसमें भी कुछ ख़ास बातचीत होती हुई नहीं दिख रही है कि हाँ, बड़ी प्यार वाली बातें हो रही हैं। तो रुकावटें आती हुई मुझे दिख रही हैं कर्क राशि इन इस टाइम पीरियड पे। और स्पीड नहीं आ रही है इस रिलेशनशिप में। आप लोग कहीं न कहीं स्टक रहते हुए दिख रहे हो। तो ये है रीडिंग कर्क राशि आपकी, और अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।